submission. Hallelujah. How many of you can just lift up your hands, both your hands, हमारे to हाथों submit को yourself? उठाकर Oh, you give yourselves unto the Father. Oh, He is caring. Hallelujah. He is loving. He cares for you. He needs you. Oh, Yeshua. सब मिलके अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाते हुए ओ दिल के गहराई से प्रभु जी मैं तेरे पास आता हूँ। Cry out to Jesus, oh Yeshua, 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 Yeshua. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, तुझे खास मेरे देशमा, कोटि कोटि स्तुति। With a thankful heart we sing, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु हो मेरा खुदा, तुझे खास तेरे देशमा, कोटि कोटि स्तुति। योग्यता से बढ़ के हो, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। ज्यादा मिला मुझे हमारी हो।
we all lift our hands and say, Hallelujah. Thank you, Father. सब अपने हाथों को उठा के प्रभु आपको धन्यवाद, हालेलुया बोले। Amen. ओ प्रभु आपको धन्यवाद, हालेलुया। We can all sit in our places. Hallelujah. Be seated in the name of सब लोग Jesus. प्रभु की हुजूरी में बैठ जाए। Hallelujah. I thank the Father for giving us an opportunity to be here with you people. ओ आज आप लोगों के साथ आने के लिए प्रभु ने एक अवसर दिया, इसमें प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। How many of you are happy to be कितने here? लोग आज खुश हैं कि हम प्रभु की हुजूरी में हैं? हालेलुया। We have a good Father. हालेलुया, हमारा परमेश्वर हालेलुया वो अच्छा पिता है। Give your hand to your neighbor and tell them you have a loving Father. हालेलुया, आपके पड़ोस में बैठे व्यक्ति को बोलो आपसे प्यार करने वाला स्वर्गीय पिता है। With a smiling face, tell one more time. खुशी you के have a good साथ Father. हालेलुया पड़ोस में बैठे व्यक्ति से बोले हालेलुया आपसे प्यार करने वाला एक स्वर्गीय पिता है। Amen. Amen. Hallelujah. Amen. We had a wonderful baptism service today. आज प्रभु की दया से एक आशीष तले बपतिस्मा का सेवकाई होने के लिए प्रभु ने मदद किया। Seeing those children get baptized, it's a very joyful moment. Hallelujah. The लोग Father आज यहाँ is बपतिस्मा rejoicing. लेके यीशु के साथ मिलना पड़ा तो बहुत खुशी की बात है। Amen. The Father is rejoicing today. और क्योंकि परमेश्वर इसमें मग्न होता है। Hallelujah. Do all of you have your Bibles with you? हालेलुया, सब लोगों के पास बाइबल है? है तो just take it out. हालेलुया, उसको बाहर निकाले। ऊपर करके बोलो, this is my Bible. हालेलुया, उठा के बोले ये मेरा हालेलुया बाइबल है। And whatever this teaches me, I'll go by its word. जो कुछ वचन सिखाता है उसके अनुसार मैं जीऊंगा। Nothing against it. उसके विपरीत में मैं कुछ नहीं करूंगा। Amen. Amen. Can we all go to Mark chapter 11 हालेलुया, मरकुस 11वां अध्याय and verse number 12? Can उसका you 12वां वचन हम पढ़ेंगे, मरकुस 11 का 12। Can someone read it out loud? दूसरे दिन जब वे बैतनिय्याह से निकले तो उसको भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसने कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय न था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी न खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। फिर वे यरूशलेम में आए और वह मंदिर में गया, और वहाँ जो लेन देन कर रहे थे उन्होंने बाहर निकालने लगा। बस। On the following day, when they came from Bethany, he was hungry, and seeing in the distance a fig tree and leaf, he went to see if he could find anything on it. When he came to it, he found nothing but leaves, for it was not the season for figs. And he said to it, "May no one ever eat fruit from you again." Amen. And his disciples heard it. Amen. We all know the story, right? हम सब ये बात को जानते हैं। Is there anybody who doesn't know the story? ऐसा कोई है क्या जिन्होंने ये वचन नहीं पढ़ा है? I'm pretty sure every Christian knows the story. हालेलुया, सब लोग हालेलुया ये बात जानते हैं। And what I want to speak to you about is that, like Jesus spoke to something. Hallelujah. यहाँ पे यीशु मसीह ने एक अंजीर के पेड़ से बात किया। A non-living object. वो जो हालेलुया ये हालेलुया मनुष्य नहीं लेकिन हालेलुया एक पेड़ है। Amen. It's a tree. वो एक पेड़ है। Hallelujah. हालेलुया। Jesus was hungry because he was fasting. यीशु मसीह को भूख लगी क्योंकि हालेलुया उपवास में था। Amen. That is a problem. हालेलुया वही हालेलुया प्रॉब्लम है। Hunger is a problem. हालेलुया भूख हालेलुया एक बहुत बड़ा हालेलुया प्रॉब्लम है। And he was searching for fruits. He was searching for some fruits from the fig tree. वो अंजीर के पेड़ में कुछ फल ढूंढ के आया And he couldn't find any. लेकिन वो कुछ नहीं पाया। Amen. आमीन। And this is the incident that we see in this chapter. इसके बारे में यहाँ पे देखते हैं। And there's a spirit behind the tree. That is what I want to tell you today. हालेलुया उसके पीछे एक आत्मा था। I mean, Jesus was not talking to the tree as such, not the non-living object. Hallelujah. हालेलुया परमेश्वर हालेलुया उस पेड़ से नहीं। Amen. But he was speaking to the spirit. हालेलुया लेकिन उसके हालेलुया उसको हालेलुया फल रहित करते हुए आत्मा से बात कर रहा था। So what the Spirit of the Lord wants to tell you is that when you're going through problems, there are tough situations in your life. Hallelujah. जब आप हालेलुया खिलाफतों से गुजरते हैं आपके जीवन में कठिन परिस्थितियां आएगी। There are problems that come into our life, and what we do as Christians, sometimes we go to one of our fellow brother or sister, Christian brother or sister, and when they ask you, brother, how are you? We'll be like, जब हम अपनी जिंदगी में परिस्थितियों में हालेलुया गुजरते हैं तभी हम अपने भाई बहन को मिलते हैं तभी पूछते हैं आपका कैसे चल रहा है। and that time we say, oh brother, it's problems. Every time it's problems only. This is happening, that is happening. और हर तभी हम कहते हैं मेरे जीवन में हर जगह केवल हालेलुया प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। We start describing the problem. हम हालेलुया वहां पे जाके सारे हालेलुया प्रॉब्लम को हालेलुया बताना शुरू करते हैं। God wants you to stop that today. हालेलुया आज प्रभु चाहता है कि उसको आज बंद करें। Hallelujah. हालेलुया।
How many of you all listen to me? कितने लोग हालेलुया सुन रहे हैं? Amen. Will you do this? Like, will you stop talking about your problems from कितने लोग today? आज से हालेलुया अपना प्रॉब्लम के बारे में बात करना बंद करेंगे? This is the Spirit of the Lord telling you, you have Oh, to stop talking about your problems. प्रभु Stop आत्मा कहता है कि describing. नकारात्मक चीजों को हालेलुया बोलना बंद करें। You have to stop describing your problem. हालेलुया अपने हालेलुया प्रॉब्लम्स को बढ़ा करके बताना बंद करें। Amen. Every problem has a name. Hallelujah. हर एक प्रॉब्लम को कुछ ना तो कुछ नाम होता है। Maybe the name of one of your problem is debt. हालेलुया हो सकता है एक हालेलुया प्रॉब्लम हालेलुया मृत्यु होगा। Amen. Another problem's name is sickness. Any हालेलुया name दूसरा of बीमारी हो sickness. सकता है। Amen. Another problem is family problems, family issues, हालेलुया हो सकता है परिवार में हालेलुया अशांति है। depression, हालेलुया डिप्रेशन होते mental प्रॉब्लम है। illness. Hallelujah. वो हालेलुया मानसिक तनाव हो सकता है। All of these are problems, and all of these have a name. ये सबको एक एक नाम है। What we need to understand is that, above all these names, there is a bigger name. हमको एक बात Hallelujah. जानना है कि इन सब नामों के बढ़कर एक नाम है, वो यीशु का नाम है। Amen. Hallelujah. Can you हालेलुया। all say Jesus' name is above all other names? हालेलुया सब अपना हालेलुया ऊंचे आवाज में कहे यीशु का नाम सब नामों में ऊंचा है। Amen. Amen. आमीन। What do we see? What did our role model is Jesus. क्या लोग हमारा आदर्श हमारे प्रभु यीशु मसीह। Hallelujah. Hallelujah. There's one thing I learned from my school back when I was a kid. When I was studying in school, there's this one thing in Gospel Friday sessions they taught us. They used to give us a term called WWJD. हालेलुया मैं जब स्कूल जाता था तभी उन लोग हमें सिखाते थे, वो हमें एक शब्द देते WWJD। Have anyone heard of it? किसी ने सुना है क्या? No. Okay. It means what would Jesus do? हालेलुया उसका हालेलुया अर्थ है कि आपके लिए यीशु क्या करेगा। No. Like what would Jesus do? हाँ। Himself. What would Jesus do if he was? यीशु क्या करेगा? Amen. Hallelujah. So when any situation or any problem comes into your life, what you have to do is ask yourself, what would Jesus do if he was in my place? In my ये position? आपके जीवन में जब आप खिलाफतों से गुजरते हैं, आप अपने आप को पूछना है कि इस परिस्थिति में यीशु क्या करता था। Hallelujah. हालेलुया। And that time we'll understand most of the thinking that comes into our mind is wrong because Jesus won't do that. What we हालेलुया हमारे think. मन में जो विचार आते हैं यीशु मसीह कदापि भी वो नहीं करेगा। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Can you all smile and say hallelujah? सब लोग खुशी के साथ बोले हालेलुया। Are you happy? सब लोग खुश हैं क्या? Amen. Amen. Hallelujah. So God is telling you, you have to stop describing your problems. परमेश्वर कहता है कि आज अपने हालेलुया प्रॉब्लम्स बोलना बंद करें। Instead, we should speak to our circumstances. We should speak to our problems. क्या लोग हमारे परिस्थितियों में हालेलुया हम प्रभु की पवित्र आत्मा से बात करना शुरू करें। You know, as believers, when we come to faith, hallelujah, हम जब विश्वास में आते हैं, the first time when we come to believing Jesus, हम जब पहले प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, we are seeing a lot of miracles happening in our life. हमारे जीवन में कई प्रकार के अद्भुत कामों को हमने अनुभव किया We है। are seeing many blessings coming to us. Our कई way. आशीष हमारे जीवन में आते हुए हम देखते हैं। But later, after some time, 2-3 years or maybe 4 months or something later, we see लेकिन कुछ दिन that बीतने के बाद we see that the pace of this is slowing down. उसका हालेलुया ताकत हमारे जीवन में कम होते हुए दिखाई देता है। Has anyone experienced this? ऐसे किसी ने अनुभव किया है कि जैसे प्रभु को जाना तो खुशी मेरे जीवन में घट गया है? Amen. Can I see some Amen. hands if anyone has gone through ऐसे this? कोई हालेलुया अनुभव करता है? Amen. Hallelujah. Amen. So what happens is that, okay, can we take an example of a child, a baby? हालेलुया एक बच्चे का हालेलुया उदाहरण हम लेंगे। When it is born, जो वो पैदा होता है, its parents will give it utmost care, utmost affection, everything. They'll give him food. हालेलुया उसके माँ-बाप उसका हालेलुया बहुत हालेलुया खातिरदारी करते हैं, उसको जो कुछ चाहिए सब देते हैं। They'll make him brush. They'll make him get ready for school. They'll do everything for him. हालेलुया उसके लिए जो कुछ करना है सब कुछ करेंगे। But has any of you seen a 16-year-old or a 17-year-old child who's being brushed by their parents? हालेलुया कभी आपने देखा है कि एक 16 साल के बच्चे को नहीं तो 17 साल के बच्चे को उसके माँ-बाप दांत साफ करवा रहे Has हैं? anyone seen that? ऐसा कुछ होता है क्या? No. Because ऐसे नहीं why? क्यों? Can you all say why? उसका कारण क्या है? It's because he's grown up, right? क्योंकि वो अभी हालेलुया ये हालेलुया बढ़ गया है। He's mature enough to do whatever he needs to be. ये सब करने के लिए वो हालेलुया उसके अंदर काबिलियत है। The same way, when you come to faith, you are in a child state, in a baby situation, like that. You're in a child faith situation. हालेलुया Hallelujah. वैसे ही हम जब विश्वास में आते हैं उस बच्चे के समान होते हुए अवस्था हमारा रहता है। But God wants you to stand up to your maturity level. लेकिन Hallelujah. प्रभु चाहता है कि आपके काबिलियत के अनुसार आपके परिस्थितियों में आप हालेलुया बर्ताव करना शुरू करें। Whatever you need is up there with the आपके Father. जो भी जरूरत है वो सब कुछ परमेश्वर ने स्वर्ग It में is पूरा for किया। you. ये Amen. आपके लिए है। Amen, bolo. Like it is for सब us. मिलके बोले Amen. आमीन। Amen. Amen. Whenever we say, whenever we hear something, amen.
you should say amen and receive the word. हालेलुया, जब भी हम हालेलुया प्रभु का आत्मा वचन से बात करते हैं उसको आमीन बोल के हम हालेलुया में स्वीकार करें। So coming back to the story of the fig tree. हालेलुया, हम इस अंजीर के वृक्ष के फल की ओर देखेंगे। What Jesus did, when we see with our naked eyes, we are seeing Jesus is speaking to a tree. हालेलुया, हम अपने हालेलुया आंखों से देखते समय हमको लगता है यीशु मसीह उस अंजीर के वृक्ष से बात कर रहा था। Is it written anywhere in the Bible that Jesus is explaining the problem? This fig tree is that because of this season, because of that, it is not producing fruit. Did anywhere we read that? हालेलुया, कहीं हमने वचन में पढ़ा है कि यीशु मसीह उस हालेलुया प्रश्न को हालेलुया समझा रहा था? No, he didn't do anything. He just spoke to it. He spoke to it in a way that, no more you'll have fruits or any leaves. लेकिन उसने से बात किया कि आज के बाद तेरे अंदर कोई फल नहीं लगेगा। God wants you to be bold and confident and speak to your problems today. परमेश्वर चाहता है आप अपनी परिस्थितियों में हालेलुया निडर होकर सामना करने वाले बन जाए। Amen. Amen. Hallelujah. The root of the problem is the spirit behind it. प्यार लोगों, हर एक प्रॉब्लम के पीछे एक आत्मा कार्य करता है। If there is family issues happening in your life, in your family, यदि आपके परिवार में ये हालेलुया अशांति है, it is not your father-in-law, it is not your mother-in-law, it is not your husband or your wife or your children. There is a spirit working behind it. वो आपका पति या पत्नी ने तो आपके सास ससुर ने तो माँ बाप नहीं है, लेकिन एक आत्मा उसके पीछे काम करता है। We need to be understanding, mature Christians, and we should speak to the root of the problem. हम हालेलुया इसलिए सयाने होकर हालेलुया हम परिस्थितियों के साथ बात करना है। Hallelujah. हालेलुया। How many of you will do that from today? कितने लोग आज से हालेलुया अपने परिस्थितियों को बदलने के लिए आत्मा से बात करना शुरू करें? Yesterday I heard Pastor Eddie say a wonderful thing to the children who are getting baptized. He was saying, कल हालेलुया यहाँ पे बैप्टिज्म के क्लास में पास्टर कह रहे थे, if you see your family fighting, you don't go in between and meddle with that. You go to your room and you pray. यदि तुम्हारे परिवार में झगड़ा होते हुए देखा है तो आप वो झगड़े के बीच में न जाए, लेकिन आप जाके घुटना टेक के प्रार्थना करना शुरू करें। That is the gist of this message what I am trying to convey to you. वही मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, आपके परिस्थितियों के अंदर आप प्रभु की हुजूर में जाना शुरू करें। If you see a problem, you should speak to the root of the problem. यदि आप अपने जीवन में किसी प्रकार की परेशानी को देखते हैं, उसकी जड़ से बात करना शुरू करें। Amen. Amen. Can I hear an amen? आमीन बोल के स्वीकार करें। Amen. We should start moving in faith. पहले तो हम आत्मा में होके हालेलुया विश्वास के द्वारा चलना है। Amen. The currency of heaven is faith. पहले को हालेलुया स्वर्ग का जो करेंसी है वो विश्वास है। Amen. Have you heard of this before? The currency of heaven is faith. पहले को स्वर्ग का जो हालेलुया करेंसी है वो विश्वास है। Amen. Whatever is up there, you can get it, but you have to give a transaction, and the medium is faith. पहले को वहाँ पे हमारे लिए सब कुछ प्रभु ने पूरा किया है, लेकिन उसको पाने के लिए हमारे जीवन में विश्वास होना जरूरी है। Amen. Whenever we are Christians, what is important about us, what Jesus taught us is love. Hallelujah. प्यारे लोगों, मसीह लोगों को परमेश्वर ने प्यार करना सिखाया। Love is very important. प्यार बहुत जरूरी है। In Christian life, we deal everything in love. Hallelujah. मसीह जीवन में सब कुछ हालेलुया परमेश्वर के प्यार में होता है। We are loving people. We are not harmful people. प्यारे लोगों, हम दूसरों को हालेलुया तकलीफ देने वाले नहीं, लेकिन दूसरों को प्रभु के प्यार में प्यार करने वाले हैं। Our lives depicts the God's love. Hallelujah. हमारा जीवन परमेश्वर के प्यार को हमारे द्वारा दिखाता है। If someone sees you, he should see the Father through you, not जो you. कोई आपको देखता है, वो आपके जीवन के द्वारा यीशु मसीह को देखना है। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. But sometimes love is not enough. लेकिन कई बार हालेलुया ये केवल प्यार से काम नहीं चलता है। Sometimes you need to act up. You need to use your faith. You need to be bold. You need to be confident. You need to speak to the problem. कई परिस्थितियों में आपको हालेलुया बहुत ही निडर होकर परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। When some problem comes, you need not sit down with saying, okay, in God's love everything will happen. कोई खिलाफत आते समय ये बोल के नहीं बैठना कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन विश्वास के मल्लयुद्ध को करना शुरू करें। You are the child of the heavenly Father. क्योंकि आप स्वर्गीय पिता के संतान हो। I mean, you have the same spirit that was in Jesus. यीशु मसीह के अंदर जो आत्मा उंडेला गया था, वही आत्मा प्रभु ने आपके अंदर भी उंडेला है। So what do you need to do? इसलिए आपने क्या करना चाहिए? You need to use your faith. Hallelujah. आप अपने विश्वास का उपयोग करने वाले बन जाए। You need to stand up. आप हालेलुया उस चीज में खड़े हो जाए। You need to take up the word. You need to confess those words. आप प्रभु के वचन को विश्वास करें, उसका अंगीकार करना शुरू करें। Amen. Amen. So what do you guys do when a problem comes? आपके जीवन में प्रॉब्लम आते समय आप क्या करोगे? How do you deal with it? और उसका सामना कैसे करोगे? Pastor को कॉल करेगा? हालेलुया पास्टर को फोन करना का? Amen. Everything is good, but what God wants you to do is, amen. वो बात सब कुछ अच्छा, लेकिन प्रभु चाहता है कि आप लोग अपने जीवन में you need to deal with your problems yourself. हालेलुया परिस्थितियों का आप सामना करने के लिए निडर हो जाए। Because you are capable.
क्योंकि परमेश्वर ने आपके अंदर काबिलियत रखी है। There is a spirit in you that has worked miracles centuries ago. Amen. क्योंकि हालेलुया आपके अंदर जो पवित्र आत्मा उंडेला गया है वो अद्भुत युक्ति करने वाला, हालेलुया महान, हालेलुया सामर्थ रखने वाला है। Amen. Act upon the word of God, and that is how we act in faith, ओ हालेलुया प्रभु के वचन के आधार पे हमारे विश्वास के द्वारा चलने वाले बन जाए and that will change our life. और उसको हमारे जीवन में लाने के लिए कोशिश करें। You know what happens when we start using our faith? जब हम अपने विश्वास को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो शुरू करते हैं तो क्या होता है? We become more bold. हम हालेलुया बहुत ही हालेलुया बोल्ड हो जाते हैं। We become courageous. हमारे अंदर बड़ा सामर्थ आ जाता है We get confidence. और हमें हालेलुया बहुत ही हालेलुया ये सारे विश्वास आता है। You need not be worried about the spirits that is affecting you. आपकी जिंदगी में किसी भी चीज का आपको डर नहीं लगेगा। Amen. You need to rebuke them. ओ इस अंधकार के सारे ताकतों को आप डांट देना है। Amen. आमीन। Hallelujah. How many of you that have that self, what do you say, realization? ओ आपके अंदर आपको इस चीज का यकीन होना चाहिए। Whatever happens, we can deal with it. We can speak to it. We can ओ हमारे rebuke जीवन it. में जो कुछ आता है उसका सामना करने के लिए परमेश्वर ने मेरे अंदर काबिलियत रखा हुआ है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Only your faith can dry up the fig tree. प्यार लोगों, आपका विश्वास अंजीर के पेड़ को सुखा सकता है। There is a spiritual warfare happening in the background. ओ उसके पीछे एक आत्मिक बलयुद्ध चल रहा है। What you see in the surface आप जो कुछ अपनी नग्न आंखों से देखते हैं is the fig tree. वो आपको एक अंजीर का पेड़ दिखाई देता है। But when you speak to it, लेकिन जब आप उससे बात करते हो, you're not speaking to the surface subject. हालेलुया, आप हालेलुया उस हालेलुया अंजीर के वृक्ष से नहीं, You're speaking to the root of the problem. That ओ is in जिसके spirit. अंदर होते हुए प्रॉब्लम के साथ आप बात कर रहे हो। When a spiritual warfare is happening, first you have to fight in spirit. Then हालेलुया, only, जब आपका आत्मिक बलयुद्ध चलता है, आपको आत्मा में बलयुद्ध करना है। then only you'll see the results in the what do you say, seeing realm. हालेलुया, ये सलिया जब आप आत्मिक बलयुद्ध करना शुरू करते हैं, उसको अपने हालेलुया शरीर की आंखों से देखना शुरू करेंगे। Now let's take Hebrew 11:1. हालेलुया, इब्रानी को पत्री 11 अध्याय पहला वचन हम पढ़ेंगे। Can we all take Hebrews 11:1 and someone read it out loud? हालेलुया, ये सलिया इब्रानी 11 का एक कोई पढ़ ले। अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। बस Now faith is the substance of things hoped So, for. the evidence of things not seen. Can you all say the evidence of things not seen? हालेलुया, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अपने मुंह से बोले मेरा विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। So, faith warrior, what he does first is that he speaks. हालेलुया, विश्वास में हालेलुया मल्लयुद्ध करने वाला पहले हालेलुया विश्वास से बातें कहता है। Nothing is seen, nothing is heard, हालेलुया, कुछ दिखाई नहीं देता है, nothing is heard. कुछ सुनाई नहीं देता है। But when you start acting upon faith, लेकिन आप जब विश्वास के कदमों में आगे बढ़ते हो, things start coming to you. Things आपके start जीवन में सब taking चीजें place. घटना शुरू होता है। I mean, it start taking place in the unseen realm. ओ आप हालेलुया जब प्रार्थना करते हो, आपके अनदेखे हालेलुया छुटकारे प्रकट होना शुरू होते हैं। And it starts, amen, coming to the seen realm. और उसके बाद आप अपनी आंखों से उसको देख पाते हैं। Amen. आमीन। In the Bible, we all know Peter. हालेलुया, हम सब पतरस के बारे में जानते हैं। Is there anybody who doesn't know Peter from the Bible here? ऐसे कोई है कि जो पतरस के बारे में नहीं जानता है? Amen. Everybody knows सबको Peter. मालूम है पतरस कौन था। Amen. Can we take? We'll read it later. Okay. So, what Peter was Simon before becoming Peter. और वो पतरस बनने के पहले वो शिमोन था। Amen. Simon was a person who was going through a lot of emotional highs and lows in his life. वो अपने जिंदगी में ये सारे लिए कई बार ऊंच नीच का सामना करता था। I mean, he was not emotionally stable. वो उसका विकारों में बहुत ही कमजोर था। He had everything he needed, but he was not an emotionally stable person. उसके जीवन में सब कुछ प्रभु ने उसको दिया था, लेकिन हर समय उसके जीवन में उतार चढ़ाव रहता था। Amen. In the beginning, we see that, amen, the Bible and all the things like concerning Peter in the Bible, things are related to his emotional ties, and it leads us to the many mistakes that he made because of his emotional instability. क्या लोग वो अपने हालेलुया विकारों को अपने अधीन नहीं रख पाता था, इसलिए कई बार कई गड़बड़ के कामों में हाथ डालता था। Amen. Simon was his name, and it also had a meaning, the not stable one. ओ हालेलुया, उसका नाम शिमोन था, उसका मतलब जो स्थिर नहीं था। Amen. But God gave him a new name, लेकिन Peter, परमेश्वर ने उसको एक नया नाम दिया, पतरस। which means the rock, the rock. उसका मतलब है हालेलुया एक चट्टान बना दिया है। Amen. Jesus will do all these things that we won't even expect Jesus to be saying these things, because Jesus is saying to a person who's not a stable person, who's a shaky person, he's telling him, your name is Peter, you are the rock, the stable one. ओ हालेलुया, पतरस हालेलुया से यीशु मसीह कहता है तू पतरस से कैफा है, हालेलुया तू एक चट्टान है जिसके ऊपर मैं अपने कलीसिया को बनाऊंगा। Hallelujah. हालेलुया।
How many of you believe that not our circumstances, not our failures, not what we do, it does not define us? क्या लोग हालेलुया, कितने लोग विश्वास करते हैं मेरे जीवन की हालेलुया हरावट हालेलुया मेरे हालेलुया भविष्य काल ने तय नहीं करेगा? Just lift up your hands and say, I am what my Father says I am. हालेलुया, अपने हाथ उठा के कहे मेरा प्रभु मेरे बारे में जो बोलता है वो मैं बनने वाला हूँ। Hallelujah. हालेलुया। But at first, Peter needed to be Simon to be Peter. हालेलुया, पहले उसको पतरस बनना था ताकि परमेश्वर का हालेलुया योजना उसके जीवन में पूरा हो। He needed to be Simon first. हालेलुया, पहले उसको शिमोन रहना जरूरी है। Amen. Because he needed to go through that process to become Peter. ओ पतरस बनने के हालेलुया प्रोसेस से जाना बहुत जरूरी है। God asked Peter to come walk on the water with him. ओ परमेश्वर ने पतरस को बोला तो पानी के ऊपर चलते हुए आ जा। Amen. He was a person who used to jump at things. ओ अपने जीवन में बाहर चीज के लिए वो जल्दी हल्ले कूद जाता था। He's a man of action. Peter is a man of action. वो अपनी जिंदगी में कुछ भी करने के लिए कूद जाता था। Out of all the 12 disciples, Peter was a man of action. और ये 12 चेलों में सबसे अधिक हल्ले उतावली था वो। Out of all these people, how many of you are ready to be the man or the woman of action for God? हल्ले कितने लोग परमेश्वर के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है? Man, you need to start taking steps in faith. आप विश्वास के कदमों को लेना शुरू करें। Hallelujah. हालेलुया। However, I see Peter needed to be Simon first. ओ हालेलुया, पतरस को पहले शिमोन रहना बहुत जरूरी था। So, whatever problems we are facing today, आप जो भी हालेलुया प्रश्नों का सामना आज करते हो, the mistakes that we did, आप जो गलतियां कर चुके हो, I mean, don't go back saying I'm not worthy to be in His आप presence. उसके बारे में सोच कर ये ना कहो कि मैं उस प्रभु आपके हुजूर में आने के लायक नहीं हूँ। Come out front. ओ हालेलुया, प्रभु के चरणों में आ जाए। Come out to the front line of the ministry. हालेलुया, आप सेवकाई के आगे खड़े होना शुरू करें। I mean, just say, God, I repent. I say sorry, Lord. Whatever I did, Lord, I know you'll make all my mistakes into a good thing. ओ प्रभु से बोलो, प्रभु जी आज तक मैं कतरा कर दूर दूर जाता था, आज के बाद मैं आपके चरणों में आता हूँ। Amen. आमीन। God wants to use each and every one of you. हालेलुया, प्रभु यहाँ बैठे प्रत्येक व्यक्ति को अपने इस राज्य के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। We need to be warriors of faith in Pune. प्यारे लोगों, हम हालेलुया विश्वास के शूरवीर बनने के लिए पुणे में प्रभु ने हमें देखा है। Hallelujah. हालेलुया। Because since he became Peter, it doesn't say anywhere that he was a very emotional and a strong person after becoming Peter. ओ पतरस बनने के बाद हालेलुया वो बहुत सामर्थ्य बन गया, ऐसे कहीं नहीं लिखा है। Even after becoming Peter, he was slowly processing this, what is it, transitioning into Peter. प्यारे लोगों, हालेलुया धीरे 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 हालेलुया प्रभु में मजबूत होता गया। Amen. आमीन। I mean, when he was on the water, जब वो पानी में चलना शुरू किया, his emotions started working out. उसकी जिंदगी में उसका विकार कार्य करना शुरू किया। He started to think. वो सोचना शुरू किया। Amen. Even if God told him, just come out. ओ प्रभु ने उसको बोला था तू चल। And even when he stepped on the water, he was walking on the water. ओ जब वो पानी में चलना शुरू किया, I mean, he was walking. वो चल रहा था। He experienced it. हालेलुया, उसने जीवन में अनुभव से मालूम किया। Same way, when you come out into ministry, when you come out into the Christian life, you experience all the goodness of God. प्यारे लोग, आप जब सेवकाई में उतरोगे, प्रभु के सारे भलाइयों को आप अनुभव करोगे। But still there are places and situations where we question our Father. लेकिन जीवन में ऐसा अवस्था आएगा जब आपके जीवन में शैतान चाहे संदेह लेके आएगा। Amen. There are places where we drown. हालेलुया, हो सकता है आप डूब जाए। Amen. There are places where we drown. हो सकता है आप डूब सकते हैं। But just have one faith that God is with you. ओ प्रभु को बोले कि प्रभु जी मेरा विश्वास आपके ऊपर है। Just believe that Jesus is stretching his hands out for you. ओ प्रभु के ऊपर विश्वास करें कि अपने हाथों को मेरी ओर बढ़ाता है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। Hallelujah. Then can we take our Bible to Acts chapter 2 verse 41 to 47. हालेलुया, प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 41 से 47 तक हम देखेंगे। Amen. Just don't read it, just take it out, just keep it ready. हालेलुया, वो निकाल के रखे, अभी ना पढ़े। हालेलुया, हम उसमें मनन करने वाले हैं। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। I want to say this before reading it. I want to say this. हालेलुया, पढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। I said becoming Peter doesn't all of a sudden miraculously make him a strong person. ओ पतरस बन गया करके हालेलुया उसी क्षण वो हालेलुया बड़ा सामर्थ्य और निडर नहीं बना। Amen. आमीन। When Jesus was crucified, both Judas and Peter, और जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया था, यस हालेलुया, यहूदा और पतरस, both of them spoke against Jesus. और उन्होंने यीशु के विरोध में बात किया। The people Jesus loved the most spoke against him. और प्रभु जिनसे अधिक प्यार करता था उन्होंने प्रभु का तिरस्कार किया। Amen. और आमीन। Here we see the unstable Peter. वो यहाँ पे हालेलुया ये डगमगाते हुए पतरस को देखते हैं। Hallelujah. हालेलुया।
I understand whenever we come to faith, whenever we come to ministry, there are times when we are low. ओ हम सेवकाई में आते समय कई अवस्था आता है जब हम हालेलुया टूट जाते हैं। Sometimes we make similar mistakes like Peter and और इसके Judas. समान हम भी कई प्रकार की गलतियों को सामना करते हैं। But the question I want to ask you tonight is, what kind of a person or a character are you? Are you a Peter? Are you a Judas? हालेलुया मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप पतरस बनना चाहते हो या यहूदा इस्करियोती बनना चाहते हो? Hallelujah. हालेलुया। Amen. What did Judas do? वो यहूदा ने क्या किया? Because of his feeling of remorse and guilt, he went and suicided. ओ उसने उसके जीवन में उसके दिल ने उसको दोषी ठहराया, इसलिए जाके उसने आत्महत्या कर लिया। But Peter did the same mistake, but not the same mistake. He did worse. हालेलुया पतरस ने यीशु मसीह का हालेलुया इनकार किया। Amen. Worse than Judas. वो यहूदा से बुरा काम किया। Amen. He spoke against Jesus 3 times. उसने यीशु को 3 बार हालेलुया इनकार किया। But what did he do? लेकिन उसने क्या किया? He repented. वो उसने प्रभु के चरणों में जाकर मन फिराया। He came back. वो वापस आया। What devil wants to do is get you out of the front line of the ministry. शैतान चाहता है कि आप सेवकाई में से दूर हो जाए। He wants you to be no more. वो चाहता है कि आप अपने जीवन में निराश और हताश हो But जाए। what you should do as लेकिन Christians, आपने क्या करना है? you should come out of the front. You should ओ fight आप these things. हालेलुया ये सामने आकर हर चीजों को सामना करने के लिए निडर हो You जाए। need to use your faith. आप हालेलुया ये सली अपने विश्वास का हालेलुया इस्तेमाल करना शुरू करें। Now can we read Acts 2 verse 41? हालेलुया अभी प्रेरितों के काम 2 का 41 से पढ़ेंगे। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य भी लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलिक रहे और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट लिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। बस। So those who received his word were baptized, and they were added that day about 3,000 souls. And they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship, to the breaking of bread and the prayers. And awe came upon every soul, and many wonders and signs were being done through the apostles. And all who believed were together, and all the things in common. And they were selling their possessions and belongings, and distributing the proceeds to all, as any had in need. And day by day, attending the temple together, and breaking bread in their homes, and they received their food with glad and generous heart, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to their number day by day those who were being saved. Amen. Did you understand what we read? हालेलुया यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है? We say that the shaky Simon, हालेलुया पहले जो डगमगाने वाला पतरस था, the person with the most instability in life in emotional areas, जो अपनी जिंदगी में हर समय डगमगाता था, who made a lot of mistakes, जिसने अपने जीवन में बहुत गलतियां की, he is doing this. वो यहाँ पे हालेलुया सेवकाई का शुरुआत करता है। God is using him to do this. परमेश्वर ने Hallelujah. उसको इस्तेमाल किया कि 3,000 लोगों को बपतिस्मा पहले दे Man, दिया। how many of you believe that not our problems, not our mistakes, that is not going to define what we ओ are? कितने लोग विश्वास करते हैं मेरे जीवन का प्रतिकूल परिस्थिति नहीं, लेकिन प्रभु की दया मेरे जीवन में मुझे चलाने वाली है। Hallelujah. हालेलुया। If God wants you to be like what you are supposed to be, man, you हालेलुया should यदि put प्रभु yourself चाहता है कि first. प्रभु आपको कुछ बनाए, You should put yourself first in front of Him. हालेलुया आप अपने आप को प्रभु के लिए हालेलुया तैयार करें। Before praying for anyone else, just first submit yourselves first. और किसी के लिए प्रार्थना करने से पहले आप प्रभु के चरणों में अपने आप को अर्पण करें। Amen. आमीन। Hallelujah. Because of Peter, more than 3,000 people came to faith. ओ पतरस की वजह से 3,000 से ज्यादा लोगों ने बपतिस्मा लिया। Amen. Pastor Peter. पास्टर पतरस। Hallelujah. हालेलुया। How many of you believe that God is going to use you mightily in this? कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु मुझे अद्भुत तरीके से इस्तेमाल करने वाला है? Amen. आमीन। Each and every one of you, you're going to be used by the Father यहाँ mightily. बैठे प्रत्येक को प्रभु हालेलुया अपने राज्य की महिमा के लिए इस्तेमाल करने वाला है। Amen. Hallelujah. हालेलुया। And for that we need to use our faith first. तो उसके लिए हम अपने विश्वास का हालेलुया इस्तेमाल करने वाले बन जाए। Using our faith starts moving mountains. हालेलुया क्योंकि विश्वास के द्वारा आप पहाड़ को भी कहो आपका आज्ञा का पालन करेगा। Hallelujah. हालेलुया। So a small fever, a small, amen, debt problem, it's nothing in front of us. प्यारे लोगों एक छोटा सा कर्जा नहीं तो कोई बुखार हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। Your faith can move mountains. क्योंकि आपका विश्वास हालेलुया पहाड़ को हिला सकता है। Can we all just close our eyes? सब अपने आंखों को बंद करें।
Amen. Just thank the Father for giving us this wonderful life today. ओ परमेश्वर को धन्यवाद है कि प्रभु जी इतना अद्भुत हालेलुया जीवन आपने हमें दिया है। When we go back home, ओ जब हम अपने घर जाते हैं, just take down a book. ओ and एक write- हालेलुया ये नोटबुक ले and just write down. We know our weaknesses. हालेलुया उसमें लिखिए मैं अपनी सारी कमजोरियों को जानता हूँ। We know our faults. ओ हमारे हर गलतियों को हम जानते हैं। We know what we are bad at. हालेलुया हम जानते हैं हम कहाँ पे कम पड़ते हैं। Just write it down उसको लिखना शुरू करें and just tell the Father, और प्रभु से कहे Father, these are my fallbacks. These are प्रभु my जी setbacks. हालेलुया ये सब मेरी गलती है। Father, I need you to help me overcome these things. मैं चाहता हूँ कि आप मुझे हालेलुया इसको हालेलुया जय पाने के लिए मदद कीजिए। Amen. आमीन। Say amen. बोलिए आमीन। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। From today onwards, आज से amen, there's a thing that we do back in our church in Pathanamthitta. हालेलुया हम केरला में एक बात करते हैं। Amen. Our believers, when they wake up every day, हालेलुया जब हमारे कलीसिया के विश्वासी लोग सुबह उठते हैं, there are a set of confession words from the Bible we have taken वो out. प्रभु And के वचन से हमें कुछ वचनों को लेकर आशा का अंगीकार करते we हैं। have just written it down. उनको लिखा हुआ है। Each and every believer, when they wake up, they confess these words. before हालेलुया doing सुबह anything. उठते ही हालेलुया आशा का अंगीकार करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। So whenever you go, whenever you wake up, just prepare something. First, today, just go back and prepare something. Some हालेलुया words आज of घर जाके confession. अपनी आशा का अंगीकार बनाई Amen. Just confess those words when you wake और up. उसको सुबह उठकर प्रभु के चरणों में अंगीकार करना शुरू करें। And to the children here, I have to tell you something. When I was studying in school, you हालेलुया know, के बच्चों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैं जब स्कूल में पढ़ता था, I was not a very hard-working student. हालेलुया मैं बहुत मेहनती नहीं था। Exam के time पे ही hard work करता है. हालेलुया ये सलिया परीक्षेच्या वेळेस मी अभ्यास करायचो। I used to do that because most of the times I didn't get time. हालेलुया क्योंकि हालेलुया अधिकतर समय हालेलुया मैं हालेलुया से पढ़ाई के लिए देता था। That is not a good thing. वो अच्छी बात नहीं है। Hallelujah. We need to study every day. We need to revise every day. हालेलुया हम रोज अपने हालेलुया पढ़ाइयों का रिवीजन करना है। As Pastor Abhi yesterday said, you need to score good marks. You need to be topped in your school. कर लो हालेलुया जैसे कल पास्टर भी ने कहा आप अपने हालेलुया स्कूल में फर्स्ट आना है। Amen. आमीन। Your teachers need to be proud of you. They need to say a Christian child is topped in a school. हालेलुया यस हालेलुया आपका हालेलुया शिक्षक लोगों ने कहना है कि प्रभु का संतान बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ता है। Hallelujah. हालेलुया। So what happened in my life is that I had many setbacks. I had many diseases. When I completed my graduation, before the exam time, I was studying day and night. And before the exam also, I was worshipping in our Ernakulam church. After that, I went back home. I didn't get any sleep. I was studying the whole night. But when I woke up, I was not remembering anything what I studied. प्यार लोगों हालेलुया मैं जब हालेलुया ग्रेजुएशन एग्जाम दे रहा था, मैं दिन रात पढ़ाई करता था। एर्नाकुलम कलीसिया में से आराधना करने के बाद मैं घर गया, सुबह उठा तो मुझे कुछ याद नहीं है। I was hardworking the whole night. हालेलुया पूरे रात भर मेहनत किया। In my strength, I tried everything. मैंने अपने ताकत से सब कुछ कोशिश किया। The morning I called my parents. हालेलुया मैंने सुबह अपने हालेलुया इसलिए माता पिता को फोन किया। What I do is that whenever I go for an exam, I call my pastor. My हालेलुया pastor is my father. हालेलुया मेरे पास्टर मेरे पिताजी मैं उनको फोन करता हूँ। I asked him to pray for me. मैं उनको बोलता हूँ मेरे लिए प्रार्थना करो। So when I called him to pray for me, I told him, Dad, I don't know what I'm doing. I don't know what I can't remember anything. I tried everything. मैंने अपने पिताजी को बोला कि मुझे कुछ याद नहीं आता, मेरे लिए प्रार्थना करो। Hallelujah. हालेलुया। But there's also one more thing I do before going to the exam. और एक बात है जो मैं एग्जाम में जाने से पहले करता हूँ। I mean, from the time that I get out of my place, the house, and to the place of the exam hall, हालेलुया मैं अपने घर से एग्जाम के हालेलुया सेंटर तक जाने तक I pray in tongues. हालेलुया मैं अन्य भाषा में आराधना करते हुए जाता I हूँ। confess the words, my God is able to do all things through me. हालेलुया मैं इसका आशा का अंगीकार करता हूँ मेरा परमेश्वर मेरे द्वारा सब कुछ कर सकता है। Amen. My God is the biggest God I serve. ओ हालेलुया मैं हालेलुया आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता का सेवा करता हूँ। I can do all things through Christ who strengthen me. हालेलुया मसीह के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। I confess these words while मैं इन going. बातों का अंगीकार करता हूँ। And to my surprise, when the marks came, Yeah. it's more than what I could ask for. हालेलुया मैंने सोचने से बढ़कर प्रभु ने मुझे हालेलुया अच्छे नंबरों से पास किया। I got good marks in my graduation. हालेलुया Hallelujah. ग्रेजुएशन में मुझे अच्छा मार्क्स मिला। Hallelujah. हालेलुया And when I wrote the exam also, I got a feeling of satisfaction. हालेलुया मैं जब एग्जाम लिखता था मुझे बड़ा हालेलुया संतुष्टि होती थी। He doesn't leave you with a heart full of what do you say? Oh, is it gonna happen? Anxious mind. He doesn't give you an anxious mind. प्यारे लोगों आपको डर का आत्मा नहीं दिया है। Hallelujah. हालेलुया So what I want to say to the children here, मैं यहाँ पे बैठे बच्चों से क्या कहना चाहता हूँ। stand in front of the ministry. हालेलुया ये सलिया सेवकाई में आप लोग आगे खड़े होना शुरू Amen. करें। You need to be the ones carrying forward this ministry.
हालेलुया आप लोग हालेलुया कलीसिया के लिए सबसे आगे खड़े होना है। Amen. You need to support your pastor, your pastor uncle, pastor auntie. हालेलुया Hallelujah. आप अपने पास्टर अंकल को और आंटी को हालेलुया जितना हालेलुया मदद कर सकते हो मदद करें। I'll take a few examples from back our church. हालेलुया हमारे कलीसिया की कुछ बातों को मैं कहना चाहता हूँ। Amen. There's a kid who's working in the audio mixing department. हालेलुया हमारे यहाँ पे ऑडियो मिक्सिंग करने वाला जो बच्चा है His name is Ashish. उसका नाम आशीष है। Blessing. Hallelujah. He's a blessing. वो सचमुच एक आशीष है। Hallelujah. Because he didn't get any good marks before. उसको पहले अच्छे नंबर नहीं मिलते थे। Recently, very recently, he started working for the church. हालेलुया इन दिनों में वो कलीसिया के लिए बहुत अधिक समय देके बहुत मेहनत करना शुरू किया। He's putting in all his efforts, all his hard work for the church. वो हालेलुया बहुत ही कोशिश करता है ऑडियो मिक्सिंग करने के लिए। He was in 12th grade. वो 12वीं में था। What we saw to our surprise is that when the results came, his name was on the newspaper. हालेलुया हमने जब देखा कि हालेलुया जब रिजल्ट आया तो उसका नाम वहाँ के अखबारों में छप गया। Hallelujah. हालेलुया God is going to use you if you stand in front of the ministry. या for तो Him. आप प्रभु के लिए यदि खड़े होने के लिए तैयार हो जाए तो प्रभु आपको अपने हाथों के लिए इस्तेमाल करेगा। Things that take years to learn. हालेलुया कई सालों से जो आप सीख नहीं सकते हैं। For the normal person, the things that take time, हालेलुया साधारण लोग के लिए जिस चीज के लिए समय लगता है our Father is going to do it for you in a very यार short आपका period of स्वर्गीय time. पिता आपके लिए सब कुछ करने वाला है। Hallelujah. In a very short period of time. हालेलुया बहुत ही छोटे समय में। Amen. Hallelujah. हालेलुया I just took his example because he's our department and that's why I said about him. हालेलुया ये सबने अपने आंखों से देखा एक अनुभव इसलिए मैंने आपसे कहा है। There are many other children just like Ashish. वो आशीष के जैसे और कई बच्चे हैं। Amen. They got 94% mark, 95% mark. They are top in their school. हालेलुया कई बच्चे लोग अपने स्कूल में हालेलुया सबसे आगे हैं। Hallelujah. God is going to raise your standards. ओ परमेश्वर आपके हालेलुया ये हालेलुया दर्जे को बढ़ाने वाला है। Hallelujah. हालेलुया Can we all lift our hands and say thank you, Father? तो अपने हाथों को उठा के प्रभु बोले प्रभु धन्यवाद प्रभु जी धन्यवाद प्रभु जी धन्यवाद प्रभु जी। Amen. I'm going to sit down. Thank you for your time. Amen. So from as on today, whatever we do, we need to do in faith. यार लोगों हालेलुया जो कुछ हम करते हैं सब विश्वास में करने वाले बन जाए। Not describing our problems. हालेलुया हम अपने प्रॉब्लम को हालेलुया ये हालेलुया उल्लेख करते ना रहे। Amen. आमीन। We're going to speak to the root of it. हम हालेलुया वो खिलाफत से बात करने वाले बन जाए। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Thank you. गॉड ब्लेस यू। प्रभु सबको आशीष